अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर खाना को लग गई है शाम में भूख, तो हल्की फुल्की भूख इनको शाम में रोज़ाना लगती ही है। तो ये कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर बनाती हैं और खाती हैं और सबको भी खिलाती हैं साथ में। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची माशाल्लाह से अकेली नहीं खाती हैं, ये सबको पूछती रहती हैं कि आप खाएंगी, आप खाएंगी, आप खाएंगी। और ये जब कोई सब मना कर देते हैं, कोई खाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बना देती है या फिर ये अकेले खुद ही अपने लिए बनाकर खा लेती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया था, तो उनकी रज़ामंदी से इन्होंने फिर 3 शामी कबाब फ्राई कर लिए थे और ये जो है इनको बना कर दे रही थी और ये शाम में यहाँ पर खा रहे थे। और हम निकल पड़े थे डी मार्ट जाने के लिए, क्योंकि रमज़ान से मैं जो है कोई ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने नहीं की थी, बहुत दिन हो गए थे। मैं सोच रही थी बहुत दिन से जाना करके, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग जो है अपनी छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, बस इसी वजह से मैं जा नहीं पाई। तो ये बच्चे जो है खाने लग रहे थे, तो हम जो है अब इतनी देर में हम यहाँ से निकल चुके थे और यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं डी मार्ट। तो हमेशा की तरह डी मार्ट में लोगों का जो है हुजूम था और हमारा जो है वही हाल था डी मार्ट में जाने के बाद कि फिर चलिए वापस चलते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, पहला रिएक्शन हमारा यही होता है यहाँ पर जाने के बाद कि क्या करेंगे, या वापस जाएंगे या फिर शॉपिंग करेंगे। फिर हम शॉपिंग करते हैं और बड़ी ही सब्र के साथ हम फिर क्यू में खड़े होते हैं और जो है बिलिंग करवाते हैं। और जी देख लीजिए यहाँ पर इतने लोग होते हैं, हमेशा इतने ही लोग होते हैं यहाँ पर। कभी भी जाएं आप, या फिर आप वीकेंड में जाएं या फिर आप वीकडेज़ में जाएं, किसी भी वक्त किसी भी टाइम, सुबह में जाएं, शाम में जाएं, दिन में जाएं, कभी जाएं आप, यहाँ पर लोग आपको ज़रूर मिलेंगे माशाल्लाह से। हमेशा ये जो है डी मार्ट में बहुत बरकत होती है लोगों की। तो यहाँ पर हमने जो है शुरुआत कर दी है अपनी। मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है टी पाउडर, तो वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करती हूँ। हमेशा सबसे पहले मैं जब भी आती हूँ टी पाउडर से मेरी शुरुआत होती है। उसके बाद हम लेते हैं बिस्किट्स बहुत सारे बच्चों के लिए, उसके बाद लेते हैं चॉकलेट्स, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं। और बच्चों के लिए बिस्किट्स और चॉकलेट्स तो हम यहाँ से ज़रूर लेते हैं। यहाँ पर बाय वन गेट वन का ऑफ़र भी होता है, अगर आप एक लेंगे तो आपको 50% ऑफ़ ज़रूर मिलेगा। चाहे तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पर इतनी रश थी, ट्रॉली खिसकाने की भी जगह नहीं थी। तो मैंने फिर यहाँ पर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी अंदर की तरफ। तो हम क्या करते हैं, हमेशा ट्रॉली एक जगह रख देते हैं और वहीं पर जा जाकर सामान उसमें डालते रहते हैं। और वो ट्रॉली जब तक हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, वो ट्रॉली वहीं पर रहती है और लास्ट में यहाँ पर आ जाती है बिलिंग काउंटर की तरफ। और यहाँ पर जी हो रही है बिलिंग। और ये जो 2 प्लेट्स देख रहे हैं आप, ये ख़ास मैंने खानम के लिए लिए हैं। पता नहीं उनको क्यों इतनी अच्छी लगती है ये प्लेट्स। तो मेरी जो है बिलिंग यहाँ पर चल रही है और मैं जो है एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से जो है बिलिंग करवा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से शॉपिंग करते करते लेट हो गया था और अल्लाह का इतना फ़ज़ल हो गया हमारे ऊपर कि क्यों में हमें ज़्यादा खड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और जो है बिलिंग हमारी इतनी जल्दी हो गई। और यहाँ पर सारा सामान हमने बैग में ठूस लिया है और मैं जो है वेट कर रही थी, साहब जो है कार लाने के लिए गए थे। और डी मार्ट में जो है पार्किंग फुल हो गई थी, तो कार हमने दूसरी जगह पार्क की थी। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं घर और मैंने जो है सामान को सेट कर दिया है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, जब भी मैं सामान लाती थी पहले मैं बैग से निकाल कर जहाँ पर मुझे उसे रखना होता था फ़ौरन से मैं रख देती थी। लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना होता है तो इसलिए मैं इसको इस तरह से सेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मुझे उसे अंदर रखना होता है। मैंने जो है कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं जो है ये सब किसी के साथ शेयर भी करूँगी। जो भी मेरी शॉपिंग होगी, जो भी मैं इस तरह की, मैं हमेशा देखती थी यूट्यूब में लोगों के व्लॉग्स देखती थी। तो तब मैं बहुत शौक़ से देखा करती थी, ये सब चीज़ें लोग दिखाते थे तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता था उन सब के व्लॉग्स देखने में, उन सब की चीज़ें देखने में बड़े मज़े ले लेकर मैं देखती थी। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी मैं भी जो है वीडियोस बनाऊंगी, कभी मैं भी जो है यूट्यूब पे आऊँगी और कभी मैं भी जो है आप सबके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। मुझे बड़ा ही अजीब लगता है आज ये सोच कर के मैं भी जो है यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालती हूँ और ये सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी ही खुशी मिलती है कि मैं भी जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबकी मेहरबानियों से, आप सबके प्यार और मोहब्बत से जो है मैं भी एक यूट्यूबर बन गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्लॉग देखना शुरू किया था, वो एक चाइनीज़ लड़की थी जिसके मैंने ब्लॉग्स देखे थे। तो मैंने उसके इतने ब्लॉग्स देखे, मैं जो है उसकी पागल हो गई थी। यानी सुबह शाम दिन रात मैं उसके ब्लॉग्स देखा करती थी। जब भी मैं सोने जाती थी या जागती रहती थी या जब भी मुझे फुर्सत मिलती थी मैं जो है उसी के ब्लॉग्स देखा करती थी। मुझे इतने अच्छे लगते थे वो। सबसे पहले मैंने उसी के ब्लॉग्स देखे थे, उसके बाद मैंने दूसरे ब्लॉग्स देखने शुरू किए। बहुत सारे लोगों के मैंने ब्लॉग्स देखे, यानी
लेकिन मेरे दिल में कभी ख़्याल नहीं आया कि मैं भी जो है एक यूट्यूबर बनूँ या मैं भी जो है व्लॉग्स बनाऊँ। कभी मेरे दिल में ख़्याल नहीं आया, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं भी व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं भी जो है अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, मैं भी जो है अपनी रूटीन शेयर करूँगी, मैं जो करती हूँ वो दिखाऊँगी। कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा इस तरह से। लेकिन अचानक मेरे दिल में बैठे-बैठे ख़्याल आया कि मैं भी तो इतने सारे काम करती हूँ और मेरे पास जो है इतना सारा टाइम बच जाता है इतने सारे काम करने के बाद, और मैं कहीं बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं घर बैठे ही कुछ ऐसा करूँ कि मैं बिज़ी भी रहूँ और मेरा काम भी होता रहे, और मैं जो भी काम करती हूँ यहाँ पर मैं जो है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा था ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो भी व्लॉग्स बनाते हैं वो जो है अपने घर की रूटीन ही शेयर करते थे। तो मैंने ये सोच कर ही यूट्यूब पर जो है रिसर्च करना फिर शुरू की। मैंने देखा कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने जो है जानना शुरू किया। उसके बाद बहुत मैंने वीडियोस देखे, बहुत मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत मैंने कोशिशें की, मेहनत की। उसके बाद मैंने दिल और जान से बैठकर उसको सीखा, और उसके बाद मैंने जो है फ़र्स्ट अपना वीडियो बनाया। और बड़ी मेहनत लगी मुझे फ़र्स्ट वीडियो बनाने में, और बड़ी कोशिशों, मेहनत और लगन के बाद मेरा जो है फ़र्स्ट वीडियो बना था। और मैंने सीखा भी उतनी ही लगन के साथ था कि कैसे वीडियोस बनाए जाते हैं, कैसे सीखा जाता है। तकरीबन 5 से 6 महीने मुझे लगे थे उसको सीखने में, क्योंकि मैं लगातार नहीं सीख रही थी। फिर बैठ के मुझे जब भी टाइम मिलता था, मौका मिलता था, मैं बैठ के सीखती थी, देखती थी कि किस तरह से वीडियो एडिटिंग की जाती है, किस तरह से वीडियोस बनाए जाते हैं, किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरह से उसमें म्यूज़िक डाली जाती है, किस तरह से म्यूज़िक जो है डाउनलोड की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने यूट्यूब से सीखी हैं, और यूट्यूब ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। मैं जो है क्या बताऊँ, यूट्यूब ने मेरी बहुत हेल्प की है यूट्यूबर बनने के लिए। तो यूट्यूब में हर चीज़ मिल जाती है, यूट्यूब से आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। माशाल्लाह से यूट्यूब ने जो है मेरी बहुत हेल्प की, और मैंने जो ये सब चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी हैं, और आप भी सीख सकते हैं। बेशक कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस उसके लिए मेहनत चाहिए, कोशिश चाहिए, लगन चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन लोगों ने उसे बहुत ही आसान समझ लिया है, यानी वो जानना चाहते हैं कि आसानी से जानना चाहते हैं कि मैंने जो है किस तरह से उसको सीखा है। वो चाहते हैं कि मैं उनको सिखाऊं, बताऊं, लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप जो है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कोशिश से आप वो सीखिए, आप वो जानिए, तभी आपको जो है यूट्यूब पे काम करने का मज़ा आएगा। अगर आप इस तरह से सीखेंगे, कोई आपको सिखाएगा, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा यूट्यूब पे काम करने का, जो आपको अपनी मेहनत से सीखने के बाद करने में आएगा। मैं तो आपको यही कहूँगी, क्योंकि मुझे जो सीखने के बाद करने में मज़ा आ रहा है उसकी बात ही कुछ और है। यानी अगर मैं किसी से आसानी से सीख जाती ये सब चीज़ें करना, तो मुझे जो है शायद इतना मज़ा नहीं आता ये सब करने में। लेकिन मैं इससे ज़्यादा उनको और कुछ नहीं कहना चाहती, उन लोगों को जो जानना चाहते हैं आसानी से कि मैंने जो है किस तरह से हर चीज़ सीखा है। तो मैं उनको यही कहूँगी, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिलेगी। क्योंकि मैंने भी जो है यूट्यूब से हर चीज़ सीखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई नहीं है यूट्यूबर, कि कोई जो है आज तक किसी ने यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं डाले हैं। मैं पहली हूँ जो इसने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन सब से कि आप भी जो है कोशिश करेंगी तो आप भी जो है बन सकती हैं। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी कोशिश चाहिए, थोड़ी सी लगन चाहिए, सीखने का जज़्बा चाहिए, शौक़ चाहिए, तो आप भी बेशक सीख सकती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सीख लिया है, और बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है मैंने, और बहुत दिन लगे मुझे सीखने में भी। जब मैंने सोचा था, तकरीबन सोचने के 3-4 महीने के बाद मैंने जो है पहला अपना वीडियो डाला था, और पहला वीडियो भी मैंने जो है बहुत एडिटिंग, बहुत रिकॉर्डिंग के बाद मैंने जो है पहला वीडियो अपना डाला था। और बड़ी ही डर के मतलब होता है ना कि फ़र्स्ट वीडियो है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, एक डर और ख़ौफ़ के साथ मैंने वो वीडियो डाला था। और मैंने जो है अल्लाह ताला से दुआ भी की थी। यूट्यूब पर आने से पहले मैंने जो है इस्तिखारा भी किया था। ऐसे ही मैं जो यूट्यूब पे नहीं आई हूँ, मैंने जो है बाकायदा इस्तिखारा भी किया था यूट्यूब पे आने से पहले, और उसके बाद ही मैं जो है यूट्यूब पे आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है, और मैं इंशाअल्लाह इसी तरह से कोशिश करती रहूँगी। और ये कोई आसान काम नहीं है, घर के साथ, घर की रूटीन के साथ काम करना, रिकॉर्डिंग करना, और हर चीज़ का ख़्याल रखना कि घर में भी जो है किसी किस्म का कोई परेशानी ना हो, किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, और जो है हमारा भी काम होता रहे, यूट्यूब का भी काम चलता रहे, और उसके साथ साथ मेरा भी काम जो है चलता रहे। काम के दौरान बार बार कैमरे को देखते रहना, कैमरे को सेट करते रहना, कैमरे की तरफ भी ध्यान रहना चाहिए कि कैमरा ऑन है या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है मैं रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किए हुए होती हूँ, और जो है काम करते रहती हूँ, पता चलता है कि कैमरा ऑन ही नहीं है।
बहुत मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे मेरे वीडियोस जो हैं ऐसे ही रह गए हैं कि क्योंकि मैंने जो है कैमरा ऑन ही नहीं किया हुआ था। शुरुआत में बहुत मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे आदत हो गई है और मुझे जो है पहले सही से एंगल सेट भी करने नहीं आते थे। अभी भी नहीं आते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह आते-आते वो जो है और भी सही होते जाएँगे। तो जो भी ग्रॉसरीज़ मैंने लाई थी वो मैंने वैसे ही बैग्स में रखी थी, ताकि मैं आपके साथ शेयर करने के बाद ही मुझे उसे रखना था। तो मैंने उसको वैसे ही रख दिया था रात में लाने के बाद। तो सुबह में मैंने उसे जो है अच्छी तरह से आपको दिखाने के बाद ही मैंने उसको अंदर रखा है कि मैं क्या कुछ लेकर आई थी। तो यहाँ पर यह है दोपहर का टाइम और साथ ही साथ मैं लंच की भी तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने ले लिया है मटन और उसमें मैं डालूँगी यहाँ पर मैंने 3 से 4 छोटे साइज़ की प्याज लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पर मटन में मैंने हल्दी और नमक और प्याज और टमाटर डालकर उसको मैं रख दूँगी, ताकि ये जो है अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद जी हम इसमें अपने बाकी के मसाले डालेंगे। और साथ ही मैं जो है यहाँ पर खिचड़ी बनाने वाली थी येलो कलर वाली, और यहाँ पर और भी मेरे बहुत सारे काम थे। और जो है सुबह से लेकर शाम हो गई थी मुझे काम करते करते, घर की क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग। और ये जो जब भी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके आती हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के उसकी सेटिंग्स करती हूँ, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि क्या कुछ मुझे रखना है, अंदर रखना है। और जो भी खाली होता है उसे मैं जो है भरती जाती हूँ, और जो भी बचा होता है उसको मैं निकालती हूँ, सही तरह से मैं उसको सेट करती हूँ। यानी मैं जो है अपना ज़्यादातर वक्त किचन में ही बिताती हूँ उस दिन, यानी दोपहर से लेकर शाम हो जाती है मुझे किचन में ही, यानी अपना इतना ज़्यादातर वक्त मैं जो है किचन में ही लगा देती हूँ। फिर तो साथ ही मैं लंच की भी तैयारी करती रहती हूँ, और अपनी किचन की भी सफाई देखती रहती हूँ, और जो है किचन की भी क्लीनिंग करती रहती हूँ। और जिस चीज़ में जो ख़त्म होता है वो भी मैं डालती जाती हूँ। मुझे जो इस तरह के काम करने में बड़ा मज़ा आता है, यानी फैला हुआ हो किचन, बहुत सारे सामान हो, रखना है, इधर से उधर तक चीज़ें फैली हुई हों, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है उसको सफाई करने में, उसको सही से रखने में, सेट करने में। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ, रखती रहती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने जो है अपनी सारी जो भी चीज़ें थी वो मैंने रख दी हैं, और जितने मैं बॉल्स वगैरह लाई थी उसके ऊपर जितने भी स्टिकर्स थे वो मैंने निकाल दिए थे और उनको मैंने रख दिया है। क्योंकि मेरे पास पहले जो फ़ाइबर वाले थे वो नीचे की तरफ से क्रैक होने लगे थे, तो जो है टूटी हुई चीज़ें हमें इस्तेमाल करने से मना किया गया है, तो मैंने वो जो है निकाल दिए थे फिर। तो फिर मैंने जो है नए वाले ले लिए हैं, क्योंकि दूसरे जितने भी हैं मेरे पास कांच के थे, तो मुझे जो है आसानी से इस्तेमाल करने वाले चाहिए थे। तो मैंने जो है फिर डीमार्ट से मैंने ले लिए थे, वहाँ पर जो है अच्छे थे। तो वहीं से मैंने जो है दूसरे तीसरे किस्म के जो है 2-3 टाइप के मैंने बाउल ले लिए थे फिर। तो यहाँ पर ऑयल भी ख़त्म हो गया था, वो भी मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने दालें, मिर्च जो भी थे हर चीज़ मैंने फ़िल कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, और वहाँ पर मेरी मटन की जो है अच्छी तरह से गल गया था, उसमें मैं तेल मिर्ची डालकर रख दूँगी, वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। और गरम मसाला भी मेरा ख़त्म हो गया था, उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। यानी जितने भी ऐसे काम होंगे, जो भी गंद फैलाने वाले काम है, वो सारे मैं एक दफ़ा कर देती हूँ, ताकि जो है मुझे बाद में आसानी हो, ताकि किचन मेरी गंदी ना हो, फिर एक दफ़ा क्लीन हो जाए फिर, और मुझे बार बार जो इस तरह के काम करने ना पड़े। तो जितने भी ऐसे काम होते हैं मैं एक ही दफ़ा कर देती हूँ फिर। तो यहाँ पर ये बाकी का जो बच जाता है नीचे का, वो फेंक देती हूँ। और मेरे गरम मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लौंग, दालचीनी, इलायची के अलावा सिर्फ 3 चीज़ें इसमें होती हैं, और सेम क्वांटिटी में मैं इस्तेमाल करती हूँ लौंग, दालचीनी, इलायची, और इसके बाद मैं इसका मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आजकल हम इस तरह से लंच और डिनर करने लगे हैं, टीवी के सामने बैठकर, क्योंकि बच्चों को देखना होता है क्रिकेट वगैरह, तो वहाँ पर हम बैठकर खाने लगे हैं आजकल। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है किचन क्लीन हो गई है, तो हमने लंच वगैरह भी कर लिया है। बाकी जो भी खिचड़ी और ग्रेवी बची थी वो मैंने इस तरह से निकाल कर रख दिया, और बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी किचन भी जो है नीट क्लीन हो गई है माशाल्लाह। इतनी नीट क्लीन और पाक साफ किचन देखने के बाद जो खुशी मिलती है उसकी तो क्या ही बात है। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं किचन क्लीन करती हूँ और उसकी देखती हूँ बाद में, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और बहुत ही सुकून मिलता है फिर। और इतनी नीट क्लीन किचन में काम करने का फिर बड़ा ही मज़ा आता है, और हर चीज़ आपकी सहूलत के मुताबिक हो। तो नए बॉल्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, छोटे स्टील वाले सारे मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो स्टील वाले जो 2-3 ही मेरे पास बचे हैं फ़िलहाल, बाकी जो भी थे वो जो है ख़राब हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने चम्मच भी बदल दिए हैं, क्योंकि साहब कह रहे थे कि वो चम्मच बदल दें, क्योंकि उसके पीछे जो है कुछ डस्ट, कुछ गंदगी जमा हो रही थी जो सही से क्लीन नहीं हो रही थी, और रोज़ाना उस तरह के चम्मच इस्तेमाल करना सही भी नहीं है। तो ये जो चम्मच हैं अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे, तो मैंने जो है वो चम्मच तब्दील कर दिया, और सादे चम्मच मैंने यहाँ पर रख दिए हैं फिर।
और यहाँ पर बच्चों के बिस्किट्स भी मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अगर कोई गलती हुई तो इसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बला आफत और मुसीबतों से बचाए, हादिसों से, हासिदों से, शरीरों के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।